हाँ, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारा ए बी एक क्या है, एक रेखा है। ए बी एक हमारा रेखा है। ए का कुछ कोऑर्डिनेट दिया है और बी का कुछ कोऑर्डिनेट दिया है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -1,7 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, निर्देशांक कितना दिया है 4,-3 और कहता है पॉइंट एक सी इस रेखा पे है जो ए बी को 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। तो हमको इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए लिया है तो इसको हम कहते हैं x1 y1, इसको क्या बोलते हैं बाबू, x1 y1, ठीक है। और ए हो जाता है क्या, x2 y2, ठीक है। तो x1 का मान इसमें हम कंपैरिजन करके निकालेंगे। x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर -1 और y1 बराबर कितना 7, ठीक है। और x2 बराबर कितना है इसमें 4 और y2 बराबर कितना है -3। ये तो हमारा काम समाप्त हो गया। अगला क्या करना है इसमें कि अब हमारा जो फॉर्मूला है इसका डिवीजन फॉर्मूला लगा करके हमको इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना है। तो डिवीजन फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। और डिवीजन फॉर्मूला होता क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डिवीजन फॉर्मूला होता है x, y mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और किसी भी पॉइंट का निर्देशांक निकाल लेंगे। बस हमको ए पॉइंट का निर्देशांक और हमारा जो जिस रेशियो में वो पॉइंट बांट रहा है उस रेखा को वो मालूम होना चाहिए। तो हमारा m इस पॉइंट इसको जो पहला वाला जो रेशियो होता है, पहला वाला रेशियो का जो अंक यहाँ पे लिखा रहता है उसको कहते हैं m। तो यहाँ पे m हमारा कितना है, 2 अनुपात क्या लिखा है 3, तो m अनुपात n, यानी m बराबर कितना है कंपैरिजन करने पर 2 है और n बराबर कितना है 3 है। बस अब हमको m और n का भी मान हमको प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, c का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, m का मान हमारा 2 है, 2 लिख देंगे। x2 का मान कितना है 4 है, लिख देंगे। उसके बाद से n का मान कितना है 3 है, 3 इंटू x1 का मान कितना है -1 है, ठीक है। और बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3 कोमा फिर हमारा है ना my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो m का मान कितना है यहाँ पे, फिर देख लेंगे यहाँ से, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे ताकि हमको दिखाई दे, ठीक है। तो m का मान कितना है 2 है, तो 2 इंटू y2 का मान कितना है यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे 3 इंटू कितना होगा y1 का मान कितना 7 बटा m का मान 2 है, y का मान n का मान कितना है 3 है, इसको हम कर दिए, ठीक है। और उसके बाद से अब इसका हम जो गुना और जोड़ करना है उस क्रिया को करेंगे। तो ये 4 दूना 8, ये -3 अब बटा कितना हो जाएगा 5, ये कितना होगा -6, ये कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21 अब बटा 5, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5, अब 5 बटा 5, ये कितना है 16 -100 प्लस 21, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो होगा कितना 15, ठीक है। 15 6 16 अब बटा 5। तो अब देखिए हमारा क्या आएगा, इसको अब भाग करेंगे तो 5 में 5 से भाग करेंगे कितना 1 आ जाएगा और 5 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट कितना आया पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आया है 1,3। मतलब इस ए बी रेखा को जिसके अंदर निर्देशांक ए का निर्देशांक कुछ है, बी का निर्देशांक है और पॉइंट सी जिसको 2:3 के रेशियो में बांटता है उस सी का निर्देशांक 1,3 होगा, ठीक है ना। ऐसा हमारा इसका निर्देशांक निकल गया। धन्यवाद।